नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं उषा जाड़ावाला आपका नारी टू नारायणी एपिसोड में दिव्यांग चैनल पे तहदिल से स्वागत करती हूँ। बहनों, हम आपको विविध क्षेत्र की सन्नारियों से मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं कि जिसने दहेज विरोधी काम किया हो, जिसने शिक्षा प्रति काम किया हो, जिसने हेल्थ अवेयरनेस का काम किया हो, ऐसी महिलाओं से हम रूबरू कराते हैं और उसमें से कुछ न कुछ प्रोत्साहन लेते हैं, उसमें से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसी नारियों के पास सफल होने के लिए उसका आत्मविश्वास होता है। जब आत्मविश्वास होगा तभी ये काम कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। हर एक को संघर्ष का सामना तो करना ही पड़ता है और अपने में विश्वास रखना पड़ता है। बहनों, विश्वास में इतनी शक्ति है कि पत्थर को भी भगवान बना देती है, तो हम तो इंसान है। बहनों, सपनों को जिंदा रखिए। मेरा यही एक मैसेज खास है आपके लिए कि अपनी आशाओं को, अपने सपनों को हमेशा के लिए जिंदा रखिए। अगर हमारे सपने और हमारे कुछ न कुछ एम की चिंगारी बुझ गई तो समझो हमने जीते जी आत्महत्या कर ली। इसलिए सपने जिंदे रखिए और आगे आगे उस एम को पाने के लिए बढ़ते रहिए। क्योंकि हम तो 21वीं सदी की सन्नारी है। अगर तुझ में विश्वास है, अगर तुझ में दृढ़ संकल्प है, अगर तुझ में संकल्प है और अगर तुझ में जज्बा है तो सही मायने में आप आज की सन्नारी हो, सांप्रत प्रवाह की सन्नारी। जो सांप्रत प्रवाह की सन्नारी 16 कला से खिली हुई है। और आज हम ऐसी ही एक सन्नारी से आपको रूबरू कराएंगे जो आत्मविश्वास से भरी हुई है, और वो है श्रीमती क्षमा गांधी। क्षमा जी, आपका इस दिव्यांग चैनल पे इस नारी टू नारायणी एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये आपके नारी टू नारायणी प्रोग्राम में आऊं और कुछ अपनी बहनों को मेरी जो गतिविधियां उससे अवगत करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाइस। क्षमा जी, आप एक सोशल वर्कर हो। हाँ जी। अच्छे समाज में काम करते हो, मैं देखती हूँ। हाँ जी। मुझे काफ़ी आपका अनुभव भी रहा है कि आप नीडी को बहुत मदद करते हो, अप्रिशिएट करते हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ और मेरे दर्शक मित्र भी यही जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये बचपन से ही शौक था? हाँ जी, एक्चुअली मेरा जो पूरी पढ़ाई थी वो मैंने अहमदाबाद से की और वहाँ पे हम सिर्फ 4 ही लोग थे। मतलब ऐसा बोला जाए तो मेरे डैडी, मेरे पापा जो बोले वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। हमेशा के लिए वो मुझे ऐसा ही सिखाते थे कि बेटा जो भी करो अपने दिल से करो। तो जब से छोटे थे तब से मैं देखती आई थी कि वो और मेरी मम्मा जी चाहे जितना भी कमाए, छोटे से छोटी वो आमदनी इतनी नहीं थी उस टाइम। लेकिन जब मेरे पापा ने मैंने देखा कि वो जो भी ज़रूरतमंद थे उनको कुछ ना कुछ अपनी ओर से सहाय करते रहते थे, तो मैंने वो देखा और मैं काफ़ी इंस्पायर हुई थी। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो मेरी ये अविरत चलती ही रही कि शादी के बाद भी वो थमा नहीं। यानी कि बचपन से ही आपके ब्लड में वो सोशल वर्क, कुछ सेवा करने का तो था ही, अपने ब्लड में ही था, कि जो आपके फादर से आपने सीखा ही था। अच्छा, आपके फादर और वहाँ आपका मैका कहाँ था? मेरा मैका था अहमदाबाद में और मेरे नाना जी जज रहा करते थे। वो नारोल में वो चीफ जस्टिस की मतलब पदवी पे भी थे जी। और मेरे डैडी है, मेरे पापा है, वो चीफ टाउन प्लानर की ओर से वो गांधीनगर में पूरे 21 साल उन्होंने सर्विस किया। और ऐसा बोलिए कि वो इतने मतलब एक भी दाग नहीं लगा था उनके वहाँ पे जी। बहुत ही साफ दिल के नेक इंसान थे और वो नेकी उन्हीं से मैं सीखी हूँ। बहुत मैं आपको अभिनंदन देती हूँ कि आप इस नेकी से बड़े हुए, पले और फिर यहाँ सूरत आए। तो क्षमा जी, आपको वो अहमदाबाद और सूरत कुछ डिफरेंस
लगा? हाँ जी, बहुत डिफरेंस लगा। एकदम छोटे फैमिली से आई हुई एक लड़की बिल्कुल एक बड़े से फैमिली में जाके रहना और उनके साथ में बहुत सारी एडजस्टमेंट भी करना, क्योंकि सबके विचार एक नहीं होते। हाँ। दो दिल मिल जाते हैं, लेकिन जैसे जब अपब्रिंगिंग जो होती है दोनों की, एक लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत अलग तरीके से होती है। पर अगर विश्वास रखिए, अगर दो जब एक हो जाते हैं तो वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं और उनको फिर किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। ये तो हमारे पर कुदरत का, भगवान का वरदान है कि बेटियां मैके में जैसे भी पली हो मगर ससुराल में आके फिट हो जाती है। बिल्कुल, करना ही पड़ता है। हर एक लड़की की ये होती है कि वो चाहे जैसे भी रही हो, बड़ी हो, पली हो, लेकिन वहाँ अगर आप जाके ससुराल में अपना अगर नाम करते हो, आज मुझे गर्व है कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे हस्बैंड एक ही है बेटा, कोई नहीं है उनकी, कोई बहन नहीं है, लेकिन आज बोला जाए तो मुझे इतना मान सम्मान मिला है मेरे ससुराल में भी कि आज भी कभी भी कोई भी चीज़ हो तो मेरे को पहले ही याद करते हैं, चाहे वो मेरे फादर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ हो, इतना सारा उनकी मुझे बोलते हैं ना कि आपको जब कुछ करना होता है तो आपको पूरी कायनात हेल्प करती है। देखो बहनों, यहाँ एक अच्छा सा मैसेज है कि क्षमा जी ने आके सभी के दिल जीत लिए और वो ही है संस्कार। हमें अकेला शिक्षण पाना नहीं है, शिक्षण के साथ संस्कार को भी ऐड करना है, तभी हमारा जीवन महकेगा, फूलेगा और चारों ओर हमारे काम की सुगंध होगी। ऐसा नहीं है कि पुस्तक के ज्ञान जो उसे बोलते हैं ना, हाँ जी, वो पुस्तक के कीड़े बन के नहीं रह जाते हैं, उनको बाहर लाना जरूरी है। वो भी जरूरी है कि आप पढ़ाई करो, शिक्षित हो, मगर साथ में अपने संस्कार को भी मत भूलिए। अभी हमारी स्त्रियों को तो शासन ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। अभी हमारा समाज इतना प्रगतिशील हो गया है, बेटियों काफ़ी स्टडी करके आगे आ रही है। कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि बेटों से भी वो काफ़ी सारी फील्ड्स में आजकल मैं बेटियों को देखती हूँ। और अभी तो हमने देखा है, रिसेंट में मैंने देखा है कि फोटोग्राफर वैसे तो लड़के हुआ करते थे, आजकल तो वो भी फील्ड में लड़कियां आ गई है। और बड़े बड़े फंक्शंस में आप देखो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई ड्रामा हो या कुछ भी हो, आप देखते हैं कि फोटोग्राफर लेडीज होती है। रिक्शा भी आजकल तो चलाने लगी है। कोई काम उनके लिए अभी ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाती, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हाँ बहनों, ये सच बात है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें महिला का प्रदान नहीं हो। धरती से लेके गगन तक महिला का सभी जगह प्रदान है। चाहे हिमालय का ट्रैकिंग हो या अवकाश का शून्य अवकाश हो, सभी जगह महिला पहुंच गई है। यही हमारी नारी शक्ति का परिचय है और नारी होने के नाते हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। मगर बहनों, एक बात यहाँ याद रखने की जरूरत है कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है ना, उसका दुरुपयोग नहीं करना, गलत रास्ते पे नहीं जाना, स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में नहीं बदलना। हमें अपने संस्कार के साथ, शिक्षण के साथ समाज को आगे ले जाना है और हमको समाज में ऐसा अपना वर्चस्व रखना है कि दो आदमी प्रेरित हो जी, ना कि वो हमारे पे आज उंगली उठा के हमें ये बताए कि ये आपने गलत किया। दिल से कभी ऐसा मत सोचो कि आप ये करोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी काम आजकल ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हाँ, आपकी अंदर मनो इच्छा होनी चाहिए। यस, विश्वास होना चाहिए। मैंने शुरू में ही किया ना कि विश्वास में वो शक्ति भरी पड़ी है कि जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। तो हम तो इंसान हैं और तो हम तो लेडी है और कुदरत ने हमें
उगम काल से, मानवी के उगम काल से ही ये शक्ति प्रदान की है। लेडी एक शक्ति, महाशक्ति है। आज आप ये बोले तो मुझे आज मैंने एक मैसेज पढ़ा, वो इसकी याद आ गई। जी जी। कि ऐसा बोलते हैं कि ऐसा क्योंकि नारी अपने नर के पांव दबाती है। अभी उसमें मैंने एक पढ़ा कि आपने देखा होगा लक्ष्मी जी विष्णु जी के पांव दबाते हैं, और उसके पीछे का जो कारण है वो काफी आज इंटरेस्टिंग होगा अगर आप सुने तो। वो बोलते हैं कि जो पांव होते हैं पति के, उसमें शनि का वास होता है और आपके हाथ में शुक्र का वास होता है। जब भी आप पांव दबाते हो तो शुक्र और शनि मिल जाते हैं, तो काफ़ी अड़चनें दूर हो जाती है, और इसीलिए दबाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन जब ये कंपैरिजन होता है कि नहीं मैं क्यों ये करूँ, मैं क्यों वो करूँ, आप अपने दिल से जो भी करो। लेकिन एक बात तो है कि अगर मैं बोलूँ कि एक कहावत है, एक ये है कि भाई आचरण से आचरण शोभित होता है। मतलब ऐसा नहीं है, अपने चरण से उनके चरण भी शोभित होते हैं, उनके चरण से, अपने आचरण से हम जो करें, अपने दिल से जो करें। वो प्राचीन संस्कृति में जो कुछ था ना, उसमें कुछ न कुछ तथ्य तो था। जो उस टाइम अभी साइंटिफिक रीजन नहीं मिला था उस टाइम, मगर अब हम सोचते हैं तो कुछ न कुछ तथ्य तो है। और बहनों तो इतनी आगे अभी बढ़ गई है कि हर एक क्षेत्र में अभी आप देखो कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एक बेटा है और बेटी है। मेरा बेटा आर्किटेक्ट हो गया है, और बेटी को 12th के बाद पढ़ाई करनी थी, साइंस पहले लेनी थी, फिर उसने सोचा नहीं, उसने लिया साइकोलॉजी, वो भी निकल गई और वो अमेरिका में अभी पढ़ रही है। और मेरी बहू है, जो मैंने उसको कभी बहू की तरह रखा भी नहीं और रखना चाहती भी नहीं चाहिए, और वो इतना मतलब केयरिंग है, मेरे साथ में इतनी घुल मिल गई है कि हम दोनों की एक बोले ना जुगलबंदी है। बोले अगर आप ऐसा बोलते हैं सास का अनुभव और बहू की टेक्नोलॉजी मिल जाए ना, तो अच्छे घर की शक्ल बदल देते हैं। बिल्कुल, तो आज तो हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के हमको काम करना चाहिए। उनको भी प्लेटफॉर्म देना चाहिए, वो भी अपने आइडियाज हमसे रखे, तो हमको बहुत सारे नए आइडियाज नई पीढ़ी की है तो उसके पास नए आइडिया होंगे ही, तो उनको अपनाइए। उसके नए आइडिया को हम ठुकराएंगे तो उनको हर्ट होगा। तो सामने से कुछ नया आइडिया बताओ, कहो, समाज में भी काफी शांति होगी। बिल्कुल। अगर हमारा परिवार सुखी होगा तो हमारा समाज सुखी होगा, तो हमारा राष्ट्र भी सुखी होगा। और क्षमा जी, बहुत बार हम देखते हैं कि कई महिलाएं अपना ख्याल नहीं रखती, पूरे परिवार का ख्याल रखती है। वो भी बहनों गलत बात है। अपना भी ख्याल रखना चाहिए। अपनी हेल्थ के बारे में वो क्या है, होता है चलता है, बच्चों की, पति की फिक्र इतनी करती, और करनी चाहिए, मगर पहले अपनी हेल्थ का भी आप ख्याल करो। अगर आप हेल्दी होंगे तो वो लोग हेल्दी होंगे, इसलिए पहले तो हमें हेल्दी रहना चाहिए। नहीं, अपने लिए सिर्फ आप 1 घंटा निकालो जी, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 1 घंटा आपके सपनों को दो, 1 घंटा आपके अपनों को दो, और 1 घंटा अपने आप को दो जी, तो आप बहुत कुछ बदल सकते हो, और वही कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। बिल्कुल। क्षमा जी, आप जो सोशल वर्क करते हैं उसमें कौन कौन से टाइप की आप करते हैं? देखो, सोशल वर्क तो पहले तो मैं जो भी ज़रूरतमंद आता रहता था उनको कुछ ना कुछ मदद करती थी। एक प्लेटफॉर्म मिला था लायंस, अभी भी है, लायंस क्लब का। लेकिन उससे क्या हुआ, वो क्लब में जुड़ने के बाद, लायंस क्लब एसोसिएशन में जुड़ने के बाद, मुझे काफ़ी सारे लोगों के साथ जो परिचय किया, उनके साथ में नए नए विचार उनके लाए गए। लाइक मीन्स आज अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग ऑर्गन डोनेशन से अवेयर नहीं थे, उनका काम करने का थोड़ा मौका मिला मुझे। ऐसे एज अ बोलो ना, जब छोटी थी पिक्चर देखती थी, पिक्चर में पता नहीं चलता था कि ये सच्चाई है या नहीं है। पिक्चर देखती थी, कोई भूखा रंगा रहता था तो आँख से आंसू अभी भी आ जाते हैं, तभी भी आते थे, अभी भी आते। लेकिन अभी मैं वो देख के इतना प्रेरित हुई हूँ कि अगर कहीं कोई भी भूखा जा रहा हो, कोई ऐसा हो, डिसेबल्ड हो, कुछ भी हो,
तो मैं उनको अपनी ओर से जो मदद कर सकती थी कर लेती हूँ। और आप जो काम कर रहे हो उसकी तो बात ही कुछ निराली है। दिव्यांग के लिए जो आपने काम किया है और करते, मतलब ये भी एक बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। अगर वो इतना कर सकते हैं तो हमारे पास तो भगवान ने दिए हुए सब अवयव है, तो हम क्यों ना उनको इस्तेमाल करके जो अपने से बन पड़े करें। घर से निकल के ही करना ऐसा बात नहीं है, घर में बैठे बैठे काफ़ी कुछ कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आप निकल जाओ घर के बाहर। और मैं एक बात बोलूँ, मेरी मॉम इन लॉ मतलब मेरी सास, उनको कैंसर हुआ था। कैंसर हुआ, बहुत डिप्रेशन मुझे हो गया, लेकिन उनका जुनून देके, उनकी हिम्मत देके मुझे भी हौसला हुआ कि नहीं, ये भी एक लड़ने की ताकत होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं है आपके पास, उसको कैसे आप अपने पॉजिटिविटी में बदलो, वो आपके ऊपर है। हाँ, यहाँ कैंसर की आपने बात की तो मैं बहनों आपको ये भी मैसेज एक शेयर करना चाहती हूँ कि अपने हेल्थ के बारे में चेकअप भी करवाते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट स्टेज में आए तभी पता चलता है। साल 2 साल में आप चेकअप करवाते रहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। कभी कभी ये चेकअप हमारा वो भी प्रोजेक्ट रहता है हेल्थ चेकअप का, तो चेकअप से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, वो भी कराइए। वैसे सिटी में बहुत सारे कैंप आते रहते हैं, सेमिनार आते रहते हैं, तो दोपहर का टाइम हो तो काफ़ी बहनों कौन जाएगा, ऐसा सोच के नहीं जाते हैं कि चलो। मगर इस सब में जाने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप कि परवरिश बच्चों के प्रति क्या है। इतने अच्छे अच्छे सिटी में सेमिनार हो रहे हैं, उसमें पार्ट लीजिए, कुछ न कुछ जानना मिलेगा। बिल्कुल, लर्निंग इज द कांस्टेंट प्रोसेस। आपको कुछ ना कुछ तो सीखना मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको वो करना चाहिए। और मम्मी को देख के इतना तो इंस्पायर हुई हूँ कि आज उनको पिछले 10 साल से कैंसर है, लेकिन वो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारते हैं। मुझे हिम्मत देते हैं और बोले ना, जैसे मैं बोली मैं और अगर मेरी बहू मिल जाए, ऐसे मैं और मेरी सास को कभी मैंने सास के रूप से देखा ही नहीं। वो तो मेरे ऐसे बोलते हैं कि मेरे पिलर है, स्तंभ है, जो मुझे बहुत सारी प्रोत्साहित करते हैं, ये करो वो करो, और मैं होती हूँ, और होना भी चाहिए। काफ़ी बहनों को फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, काफ़ी को नहीं मिलता है। मिले या नहीं मिले, मगर हमें अपने पर आत्मविश्वास रखना चाहिए। जिसे नहीं मिलता है उसे भी एक दिन जरूर मिलता है। उसके संघर्ष और उनकी सफलता को देखकर फैमिली, हस्बैंड सब सपोर्ट करने ही लगते हैं। बराबर है ना? बिल्कुल। मुझे भी अपने यहाँ पे संजीव का पूरा सपोर्ट मिला। संजीव मुझे कभी भी मेरे पे कुछ भी थोपा नहीं जाते हैं, कुछ भी हो, बहुत एडजस्टिंग है। और उनके साथ में भी बहुत सारा मैंने जो काम किया है, तो आज हमारे यहाँ पे ऐसा सोचे तो कभी संजीव का नाम अकेले लेते नहीं, कभी मेरा नाम, जैसे जो भी नाम लेते हैं संजीव क्षमा ऐसे ही करके नाम लेते हैं। तो चाहे वो कुछ औहदे पे हो या मैं कुछ कर रही हूँ, हम दोनों, वो बोलते हैं ना कि जीवन रथ के 2 पहिए होते हैं, पति पत्नी दोनों की जरूरत होती है, और दोनों साथ साथ चलते हैं तो कितने आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन दोनों को। मैं संजीव भाई को भी कॉन्ग्रेट्स करती हूँ यहाँ से कि आप इस क्षमा जी को इतना खासा सपोर्ट करते हैं, सोशल एक्टिविटी में भी सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद संजय जी आपको। और क्षमा जी, अभी मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने कोई ऐसा ड्रीम सोचा है कि मुझे भविष्य में एक करना है? हाँ, सोचा तो होगा। हम लोग सब सपने तो देखते ही है, सपने तो देखते ही है। वैसे मुझे गाने का शौक है जी, मुझे घूमने का शौक है, लेकिन मेरा एक जो शौक है वो शायद कभी पूरा हो भी जाएगा। और 1-2 बार मैंने कोशिश की है, मतलब मुझे ड्रामेटिस्ट बनना था, मुझे नाटक के क्षेत्र में आगे बढ़ना था। जो भी ड्रामा होते हैं उन जब स्टेज के कलाकारों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये कर सकते हैं तो मैं भी तो इतना कर सकती हूँ। तो मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी है जो यही क्षेत्र में है, और उनके साथ में रह के मुझे चांस भी मिला। जब मैं जेवियर स्कूल में एज अ वाइस प्रेसिडेंट पीटीए में थी, तब मुझे गांधी स्मृति में भी नाटक करने का, मैरनोश करंजिया और पेरिन और यशदी भाई, उनके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला है।
तो मैंने नाटक भी किए हैं। तब मैं जब नाटक करती थी तो मैंने तब तो बुटलेगर का रोल किया था। अच्छा। तो तब तो बुटलेगर के रोल में मुझे देख के बोलते थे आप तो काफी बुटलेगर ही लग रहे हो। तो मतलब एक ये रोल तो रोल ही होता है, पर नहीं मगर दिल से निभाते हैं तो बन जाते हैं, तो बन जाते हैं। हाँ। बहुत अच्छा। मैं और मेरे दर्शक मित्रों की ओर से आपको काफी शुभेच्छा देती हूँ कि आप जल्दी जल्दी नाटक की हीरोइन बन जाए। और नाटक से भी आप समाज को मैसेज देना। हाँ, बिल्कुल। ऐसे नाटक ड्रामा में आप हिस्सा लेना कि जिससे हमारी बहनों मोटिवेट हुए। ऐसे ही करना, मेरी बात समझिए, याद रखना। बिल्कुल। और दर्शक मित्रों, हम क्षमा जी के ड्रामा देखने जरूर जाएंगे। अरे आपको एनी टाइम आप ऑल, मुझे अगर मौका मिला तो मैं भूलूंगी नहीं। हाँ। कि यही एक प्लेटफॉर्म था जो काफी सारे लोगों को पहुंचा, और कभी कुछ उसमें से कोई आ गया तो मेरे लिए तो वो मेरा ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। तो सपने तो मैं देखना कभी छोड़ूंगी नहीं। तो फिर हमारे सभी यहाँ दिव्यांग चैनल के सभी को, हमारे सभी दिव्यांग बच्चों को, सभी को आपके ऑडिटोरियम में बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने और एक अच्छा सा मैसेज वाला ही ड्रामा आप लेना। कि समाज जागरूक हुए, वो भी एक अच्छा माध्यम है। बिल्कुल, बहुत अच्छा माध्यम है। जो पढ़ाई से नहीं होता ना, काफी टाइम वो ड्रामे से होता है। आपको पता है महात्मा गांधी की बात, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा देखा था, वो उस पर था, तभी वही इतना सत्य के प्रयोग कर सके। वो उस ड्रामे की इफेक्ट उनमें बचपन में जो ड्रामा देखा था उसकी इफेक्ट थी। बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छा माध्यम है। आप आगे बढ़ो इसमें। हाँ, थैंक यू। अगर मौका मिला तो जरूर बढ़ूंगी। अगर कोई छोटा मोटा भी रोल होगा मैं करूंगी, और आपको नहीं भूलूंगी, वो तो मेरी अभी है। जी, वैसे हमारे भी काफी म्यूजिकल शो होते रहते हैं, तो उसमें भी आप मुझे बुलाते हैं और मैं हो सके तब आती हूँ। कभी थोड़े सोशल में अटैच हो जाते हैं तो टाइम नहीं निकाल पाते हैं। करते हो हमारे बच्चों को अप्रिशिएट करते हो, आई नो। और क्षमा जी, अभी आप हमारी बहनों को कुछ अच्छा सा मैसेज दीजिए, मोटिवेशनल मैसेज दीजिए। हमारी बहनें भी खुश हो जाए कि वाह, आज उषा बहन भी कुछ अच्छी सी नारी को पकड़ लाए कि जो इतनी आत्मविश्वास से भरपूर है। बस नारियों को लिए एक ही बात बोलना चाहूँगी। पहले मैं अपने आप को हाउसवाइफ बुलाती थी, फिर होम मेकर बुलाने लगी। फिर ये सोशल वर्किंग का थोड़ा मिला तो उससे हौसला और बढ़ा, तो सोशल वर्कर कहलाने लगी। देखो, हम अगर एक पायदान पे चढ़ते हैं तो दूसरा अपने लिए खड़ा ही होता है। बस हमको सिर्फ पाँव उठाने की ज़रूरत है। तो हमको कभी हार नहीं माननी चाहिए कि हम ये नहीं कर सकेंगे, टाइम नहीं मिलेगा, ये करेंगे तो ये कोई और सोचेगा। हम अपने खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, और फिर हमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी, और आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये मत सोचना काफी रोग है कि क्या कहेंगे लोग, लेकिन हमारी भी इच्छाएं होती है। तो स्त्री के माध्यम से, एक नारी शक्ति के माध्यम से हमें हमारी शक्तियों को काबू में रख के, हमारी शक्तियों को अच्छी जगह पे डाल के कुछ ऐसा करना चाहिए कि 10 लोग हमारे लिए बोले, नहीं करो काम तो कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए। यस, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। बिल्कुल। कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, और जिंदगी जीवो ऐसी कि मिसाल बन जाए। तो कुछ न कुछ ऐसी मिसालमयी जिंदगी जीने के लिए बहनों तैयार हो जाइए। मत सोचिए क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। कुछ जब हमारे सपने हैं, अच्छे काम के लिए आगे आइए। हम नहीं कहते कि ऐसे वैसे काम के लिए, हमारा यही कहना है कि शिक्षित होकर संस्कार के साथ आगे बढ़िए। और क्षमा जी, आज आप यहाँ पधारे, अपना टाइम दिया, हमारी बहनों को काफ़ी मोटिवेट किया, और इसके लिए मैं आपका खूब खूब धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और कभी भी कुछ काम हो मेरे लायक तो ज़रूर याद कीजिएगा। क्षमा हमेशा आपके साथ रहेगी। आपका तो नाम ही बहुत बढ़िया है, क्षमा। क्षमा वीरस्य भूषणम। मुझे ये नाम बहुत पसंद आया, और हमारी बहनों को भी ये याद रह जाएगा, क्षमा जी। तो ठीक है बहनों, अब हम अगले एपिसोड में नारी टू नारायणी के माध्यम से आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए। धन्यवाद।